हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्काउट। दोस्तों, देख लेते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ है और कल क्या हो सकता है। आज है 3 फरवरी। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। अपनी हर वीडियो में मैं फेयर वैल्यू गैप्स का जिक्र करता हूँ, ठीक है। तो आज भी दोस्तों देखो ऐसा ही हुआ। आज एक ही फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है। मार्केट ने बहुत ही अच्छे से इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था और इस वाले में आया लगभग 50%। इसको 50% कंक्रोचमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर गया, है ना। तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ दोस्तों। मार्केट दोस्तों अभी भी बेयरिश ही है, ठीक है। बट छोटे टाइम फ्रेम पे दोस्तों एक बुलिश भी है हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कम्प्लीटली बेयरिश हैं, है ना। तो मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ। अब इसमें हम देखते हैं तो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया दोस्तों, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम बुलिश हैं दोस्तों और हमारा नेक्स्ट टारगेट ये भी हो सकता है, ये वाला हाई 24,200, ठीक है। तो जब तक हमारा ये वाला प्रोटेक्टेड लो है, जो ये वाला इस लो के नीचे नहीं जाते दोस्तों, हम बेरिश नहीं है अभी, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, जब तक ये वाला लो नहीं टूटता हम लोग रेंज बाउंड ही रहेंगे, ठीक है। हाँ भाई, जिस दिन ये वाला लो टूटेगा उस दिन हम कह सकते हैं कंफर्म कि मार्केट अब बेरिश हो चुका है ना। तो हम फिर दूसरे हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। आज क्या हुआ दोस्तों? आज कुछ नहीं हुआ, सिंपल छोटी सी रेंज में एक रेंज बाउंड हो गई थी मार्केट अपना खुल के। सुबह सुबह यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई थी इतने पॉइंट, और यहाँ पे इस वाले अपने जोन में डेली फेयर वैल्यू गैप में आई। और दोस्तों आप देखोगे ना तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप भी था, यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप था हमारा, ठीक है। ये भी ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप था। तो अगर ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है, मान लो हायर टाइम फ्रेम का भी और लोअर टाइम फ्रेम के भी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो आज भी देखोगे ना तो मार्केट बेशक से गैप डाउन ओपन हुआ दोस्तों, लेकिन इसने आज भी हायर हाइज बनाए हैं, ठीक है। लोअर लो नहीं बनाया है। तो आप देखोगे ना यहाँ पे ये जो ये देखो, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, देखो यहाँ भी एक छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अगर आप ये वाला लगाइए, नो कैंडल वाला एक इंडिकेटर लगाएंगे आप, तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था दोस्तों। उसके बाद इसने लोअर लो बनाया, यहाँ पे लोअर लो बनाया और फिर लोअर लो बनाया, वो सॉरी हाई बनाया, और ये लो करके इसने ये वाला हाई ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दोबारा फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया दोस्तों। तो है ना। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया अपने पुरानी वीडियोज़ में भी, अगर मार्केट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे कर देता है, तो मार्केट अगर मान लो इस वाले हाई को क्रॉस कर देता है तो क्या होगा? तो नीचे आके किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होता है या फिर ऑर्डर ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ से रिवर्स लेके वापस जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम सिनेरियो हुआ दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे, अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये ऐसे ही था और यहाँ पे इसने ये वाला हाई तोड़ा, तो यहाँ पे इसने दोबारा फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया दोस्तों। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है। इसको हम चौक भी बोल सकते हैं ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो और परफेक्टली इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था इसको रिस्पेक्ट किया दोस्तों, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। बट आज थोड़ी रेंज बाउंड मार्केट ही थी। सुबह से अगर 1 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो 1 मिनट के चार्ट पे इसने पहले एक रेंज बाउंड करी, गैप डाउन ओपन होने के बाद, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने ये रेंज बनाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसने रेंज बनाई
और इसने एक रेंज का फेक ब्रेकआउट किया यहाँ पे नीचे, ये वाला जो एरिया है फेक ब्रेकआउट करके ये ऊपर चला गया यहाँ पे। जब भी कभी ऐसा हो ना दोस्तों, मान लो कोई रेंज बनाई है मार्केट ने ऐसे करके ऐसे, और इसका ब्रेकआउट हो जाए नीचे, तो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि भाई अब तो ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ, मैं पुट का ट्रेड ले लेता हूँ। मार्केट थोड़ी देर तो वहाँ पे पोजीशन, अगर देखो आपकी इसकी पहचान क्या होती है, अगर सडन ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, तो दोस्तों मार्केट सडनली गिरता है। कभी भी मार्केट ऐसा नहीं करता कि आपको वहाँ पे थोड़ा देर टाइम पास कर रहा है यहाँ पे इस वाले एरिया में, अगर वो टाइम पास करता दिखे ना आपको, अगर इस वाले एरिया में आपको टाइम पास करता दिखे ना, तो आप वहाँ पे समझ जाइए कि ये रिवर्सल होने वाला है। क्योंकि मार्केट गिरता है ना तो आपको फंसाएगा, आपको डायरेक्टली कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट वहाँ पे हॉल्ट करे और फिर गिरे, ठीक है ना। मैक्सिमम चांस प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ, मार्केट सडनली ऐसे शार्प फॉलिंग देगा आपको। जब भी ऐसी शार्प फॉलिंग नहीं होती दोस्तों, और आप बैठे रहते हो, सेलर्स को इनवाइट करता है, ठीक है भाई मैं गिरने वाला हूँ, मैंने ब्रेकआउट दे दिया, आप आओ, फिर वो सेलर्स की लिक्विडिटी वहाँ पे जनरेट होती है, क्योंकि जो भी सेलर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए होंगे इस वाले एरिया में। तो जनरली बात है कि अगर किसी को बाय करना है तो इनके जो स्टॉप लॉस है, सेल ऑर्डर्स हैं, वो जो इंस्टीट्यूशनल है जिनको जो फंसा रहे हैं उनको, उनके बाय ऑर्डर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाती है। तो यही सारा गेम प्लान होता है, तो आपको ये चीज़ पहचाननी चाहिए। और हाँ, जब भी कभी वापस नीचे से फेक ब्रेक देके रेंज में घुस जाए, तो दोस्तों मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपका ट्रेड फीड अपसाइड जाने वाला है, ठीक है। तो आगे से कभी भी ऐसा हो, जैसे रेंज बाउंड हुआ, फेक आउट उसने दिया, उसके बाद कैंडल अंदर क्लोज करती है यहाँ पे, जैसे ये वाली कैंडल अंदर क्लोज कर दी यहाँ पे, तो इसके बाद देखोगे ना आप दोस्तों, तो ये तो साइडवेज हो गया था, क्योंकि आज भी आई भी कम ही था, मतलब साइडवेज टाइप ही मार्केट थी, प्रीमियम इतने नहीं बढ़ रहे थे, घट ही रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो फंसने वाली बात थी भाई, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था। हाँ, आपने अगर ये वाला मूव कैप्चर किया होगा या ये वाला किया होगा तो ठीक है, इसमें आपको अच्छा खासा पैसा आपने बना लिया होगा, ठीक है ना। आपकी 2 ट्रेड थी यहाँ पे, एक ट्रेड आपकी ये थी, एक ट्रेड यहाँ पे ये थी, जब भी यहाँ पे गया, ये इस वाले एरिया में गया, इस वाले एरिया में गया, तो आप ये पुट का ट्रेड बन सकता था आपका, ठीक है, इसमें आपका अच्छा पैसा बन जाता। तो अब इसके बाद क्या था, रेंज बाउंड होके डायरेक्टली इतना शार्प फॉल इसने किया दोस्तों, तो यहाँ पे इसने एक सप्लाई जोन बना दिया था, ये वाला सप्लाई जोन बना दिया था इसने। तो बाद में भी आप देखोगे तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया, जब ये इस वाले पॉइंट पे आया, तो यहीं से मार्केट बहुत ही शार्पली फॉल किया, ठीक है। तो एक ट्रेड आपका यहाँ था, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ पे ये मार्केट गिरा है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, इतनी सेलिंग रिटेलर सेलिंग नहीं होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट ऐसे ऐसे करके आएगी, तो मार्केट यहाँ पे आएगी। आज मैंने एक ट्रेड ली थी दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा मैंने अर्ली एंट्री ले ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये यहीं से गिर जाएगा, मतलब ये यहाँ के आसपास से, ठीक है, यहाँ के आसपास मैंने ट्रेड ले ली थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो मैंने 3 बार इसको एवरेज किया था, क्योंकि मुझे पता था एटलीस्ट कि ये वाला जो फाइनल एरिया यहाँ से मार्केट गिरेगी, ठीक है। बट मार्केट ने प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके करवा दिया था, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड हमारे फेवर में भी आ रही थी, बट फिर भी मैं थोड़ा सा 23-24 हज़ार के लॉस में यहाँ पे निकल गया था। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे इसको फंसा लेती, अगर मार्केट इसको भी तोड़ देती, यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग आ जाती है और मार्केट सारे स्टॉप लॉसेस खा जाते, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता। तो मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया नीचे मेरे फेवर में यहाँ पे, और यहाँ पे इसने दोबारा ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था दोस्तों, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता हुआ जा रहा था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्या होता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद ये भाई क्या पता यहाँ से वापस हो जाए, तो मैं यहाँ पे निकल गया था। अगर मैं इसको होल्ड कर लेता दोस्तों, तो मेरा काफ़ी 30-35 हज़ार का मेरे को इंस्टेंटली 5 मिनट के बाद ही इस वाले मूव में मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। बट ठीक है, मैनेजेबल है दोस्तों। आप रिस्क आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 20-25 हज़ार मेरा लॉस हो जाता है, तो मैं उसी दिन कोशिश करता हूँ कि मैं उसको रिकवर कर लूँ। आज मैंने किया भी, बहुत बार मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं मेरे लिए 23-24 हज़ार पे मैनेज करना। हाँ, लेकिन 60-70 हज़ार लॉस हो जाए दोस्तों, फिर उसमें फिर साइकोलॉजी आपकी ख़राब हो जाती है, आप अनशन ट्रेड लेने लगते हो फिर, ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों मार्केट ने रेंज को थोड़ा तोड़ा, उसके बाद फिर एक अलग रेंज बना ली मार्केट ने,
फिर अलग ही रेंज में मार्केट चलने लगी यहाँ पे, ये वाली रेंज में, ठीक है। फिर ये वाली रेंज में मार्केट चली दोस्तों। फिर इसने दोबारा फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी, ठीक है। फिर ये मैंने थोड़ा सा मूव कैप्चर किया था, बट ये मैं सोच रहा था कि ये बहुत ही शार्प फॉल होकर यहाँ तक आ सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं, तो मैं थोड़े में ही खुश रहा। उसके बाद दोस्तों मैंने क्रूड ऑयल में अच्छी ट्रेड ली यहाँ पे शाम को मैंने क्रूड ऑयल में बहुत ही अच्छा मूव कैप्चर किया यहाँ पे मैंने दोस्तों, ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ से मैंने 2 मूव कैप्चर किए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्रूड ऑयल में एक तो ये वाला मूव कैप्चर किया, उसके बाद मैंने ये वाला मूव भी कैप्चर किया दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इसमें मैंने 15-20 हज़ार रुपये कमाए इसमें, और अपना लॉस भी रिकवर किया। और जब ये यहाँ पे मार्केट आई दोस्तों तो 6300 पे ओआई बहुत ज़्यादा था इसका, ठीक है। पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा थे, इसका मतलब पुट राइटर ज़्यादा है तो सपोर्ट है 6300 के आसपास। तो यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, तो मैं वहीं पे अपना 5-6 हज़ार रुपये लेके, 4-5 हज़ार रुपये लेके वहाँ से निकल गया था। तो मेरा दिन का एवरेज 8 हज़ार के आसपास मेरा हो गया था। बाकी ट्रेड हमारी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी दोस्तों आज, क्योंकि थोड़ा मार्केट साइडवेज था और मेरे को अपना जो 20-25 हज़ार का जो मेरा लॉस था मेरे को वो रिकवर करना था। तो ट्रेड हमारी ज़्यादा हो गई थी, प्रॉफिट हमें 8 हज़ार का हुआ, लेकिन ट्रेड ज़्यादा होने की वजह से उसमें हमारे चार्जेस थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे। मतलब लगभग आप ये लगा के चलो 3 हज़ार के आसपास हमारे चार्जेस लग जाएंगे। तो ओवरऑल 5 हज़ार का ही प्रॉफिट हुआ दोस्तों, दिखाएगा उसमें 8 हज़ार का, ठीक है। तो मार्केट दोस्तों अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने आपको बताया, मार्केट ये वाला गैप फिल कर सकती है। और मार्केट डेफिनेटली मुझे लगता है, देखो भाई, ठीक है, कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ भी आ सकती है गैप फिल करने, ठीक है। और ओवरऑल मेरा सिनेरियो अभी भी बुलिश है, मतलब मैं अभी बियरिश साइड नहीं हूँ, ठीक है ना। जब तक कि 22,700 ये वाला लेवल, प्रोटेक्टेड लेवल जो है ये वाला लेवल जब तक टूटता नहीं है दोस्तों। और मैं अब भी आपको कह रहा हूँ, ये सारी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है यहाँ पे, ये सारी लिक्विडिटी ये जनरेट हो रही है। मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन भी होता है तो मार्केट ऐसे करके यूँ करके यहाँ तक भी आता है ना दोस्तों, 23,180। तो मेरी अभी भी ट्रेड वैलिड है ये वाली, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट जब यहाँ पे आएगी ना इस वाले जोन में अगर आती है मार्केट, तो मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा दोस्तों, डेफिनेटली लूँगा एक स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। हाँ अगर मार्केट बिल्कुल यहाँ पे धीरे धीरे करके आ रही और एकदम से स्टीप फॉल होने लगी तो भी मैं ट्रेड लूँगा यहाँ पे, बट बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जानबूझ के मार्केट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आएगा, रुकेगा, बिल्कुल शार्प फॉल हो जाता है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मार्केट निकलने नहीं देगा वहाँ पे, एकदम से आपके प्रीमियम बहुत नीचे आ जाएंगे। और आपसे वो जो लाल खतरे वाला बटन जब दिखता है ना, जब लाल निशान जाता है जब, तो आपसे वो जो बटन है ना कैंसिल, वो जो पोजीशन क्लोज का, वो दबेगा नहीं दोस्तों। तो अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के चलिए हर एक ट्रेड में दोस्तों। आप अपना फिक्स लॉजिक बनाइए और कॉन्फिडेंस के साथ, भाई हाँ भाई ट्रेड लेनी है तो लेनी है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करिए उसमें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को भाई इसमें 20,000 का रिस्क है, 25,000 का रिस्क है, 50,000 का रिस्क है, जितना भी आपके रिस्क कैपिटाइट है, जितना भी आपका कैपिटल है, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों सारा खेल ना रिस्क मैनेजमेंट का, ये कोई एनालिसिस का खेल इतना नहीं है, ठीक है। एनालिसिस में आप, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ पे है, ठीक है ना। आपने मान लो 10 ट्रेड ली दोस्तों, आपकी 5 ट्रेड फेल होगी, 5 ट्रेड सक्सेसफुल होगी, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। लेकिन दोस्तों आप ये देखो ना, आपने 5 ट्रेड में सारा कैपिटल गवा दिया तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, ठीक है ना। आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने सोचा कि मैं एक ट्रेड में 5,000 का रिस्क लूँगा, लेकिन जब मैं प्रॉफिट लूँगा 20,000 का प्रॉफिट लूँगा, ठीक है, या फिर 10,000 का प्रॉफिट लूँगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आपने 5,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। 5 ट्रेड में आपने कितना लूज़ किया, 25,000 रुपये लूज़ किए। 5 ट्रेड में आपने कमाए 10-10 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये कमाए, फिर भी आपके पास कितना प्रॉफिट है, आपका 25,000 प्रॉफिट है आपके पास, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो कल का मार्केट में मैंने बता दिया, फ्लैट ओपन अगर होता है तो एक तो आपका ये वाला पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। बट ये वाले जोन में लिक्विडिटी है दोस्तों, ये लिक्विडिटी वाला एरिया है, तो एक ट्रेड आपका ये हो सकता है। तो आपको यहाँ भी बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला एरिया तो दोस्तों है ही, इसके लिए मैं तैयार बैठा हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ मैं इसके लिए। भाई यहाँ पे मार्केट आएगी, मैं डेफिनेटली लॉन्ग करूँगा, और 100-150 पॉइंट के लिए लॉन्ग करूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि वैसे तो मैं 10 पॉइंट पर निकल जाता हूँ,
ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा 50-60 निफ्टी के पॉइंट अगर आते हैं, अगर शार्पली ये अपवर्ड मूवमेंट देता है यहाँ से यूँ करके, तो वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटी क्वांटिटी के साथ एक बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड करूँगा यहाँ पे इस वाले एरिया में, क्योंकि एक लिक्विडिटी जोन है, ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है इसको थोड़ा सा यूँ करके नीचे आ जाए। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कंजर्वेटिवली थोड़ा सा इसको मैं ट्रेड करूँगा, इसको मैं ज़्यादा ऐसा नहीं करूँगा। अगर मेरे को बहुत ही शार्प मोमेंट दिखता है एकदम से, यहाँ पे एकदम से मेरे को सडन रिएक्शन दिखता है, तो मैं कॉल ट्रेड को होल्ड करूँगा। और थोड़ा सा भी ऐसे करेगा तो मैं 5-10 पॉइंट लेके अपनी 1000 क्वांटिटी के साथ अपना 7-8 हज़ार रुपये लेके मैं निकल जाऊँगा दोस्तों। इसको मैं होल्ड इतना नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आपका गैप अप ओपन होता है, गैप अप जो कि मेरे ख्याल से मुश्किल है, बट क्रूड ऑयल नीचे गिरा दोस्तों, तो जनरली ऐसा होता है जब क्रूड ऑयल नीचे गिरता है, कम होता है, तो मार्केट मैक्सिमम टाइम ऊपर जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए या यहाँ पे हो जाए। तो मेरा ये सिनेरियो है, अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मैं यहाँ पे एक पुट का ट्रेड बनाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे करके यहाँ पे करके यहाँ पे करके एक पुट का ट्रेड लूँगा। लेकिन मैं उसको यहाँ तक होल्ड नहीं करूँगा, मैं उसको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स के लिए 10-15 पॉइंट के लिए उसको होल्ड करूँगा। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट इतनी ऊपर गैप अप ओपन होती है दोस्तों, तो हो सकता है कि बस इस गैप को फिल करे और फिर मार्केट अपना ऊपर वाला मूव देने लग जाए, ठीक है। हमारा ये भी एक एरिया है दोस्तों, एक सेलिंग एरिया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया यहाँ भी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप। यहाँ भी मार्केट अगर ऊपर आती है तो यहाँ से भी आप अगर ऐसे ऐसे करके अपना नीचे आती है तो यहाँ से भी आप सेलिंग का देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्केट अगर सीधा यहाँ जाती है ना, अगर मार्केट ऐसे शार्पली मूव कर रही है, ऐसे ऐसे बिल्कुल शार्पली मूव करती जा रही है बिना किसी थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट, छोटे मोटे मूव दे के रिट्रेसमेंट कर रही है, तो आप ये देखिए मार्केट ज़रूर इसको क्रॉस कर देगी मैक्सिमम टाइम, ठीक है। लेकिन क्या है ना, अगर मार्केट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, अब ऐसे फिर लास्ट वाला मूव एकदम से इसने दिया, तो यहाँ से जाके इसके गिरने के फुल बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? यहाँ पे इसने दोस्तों लिक्विडिटी जनरेट कर रखी होती है। यहाँ पे देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये लिक्विडिटी होती है, ठीक है। ये हायर हाइज तो होते हैं लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने लॉन्ग किया है तो इनके स्टॉप लॉसेज होते हैं, तो इसका इस ट्रेड का सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये फिर गिरेगी नहीं, बहुत ही स्टीपली इन सब सारे को लेगी। और यहाँ पे कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मान लो यहाँ पे कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से यहाँ पे, तो मार्केट फिर यहाँ से उठना स्टार्ट करेगी, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट उठेगी, ठीक है। तो मार्केट ऐसे काम करती है। तो निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है 23,182 से लेके 23,146 तक, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेड एरिया है यहाँ पे। दूसरे वाला 23,273 से लेके 23,258 पे, यहाँ पे हम थोड़ा छोटी क्वांटिटी से बाइंग करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है दोस्तों। मैं बस ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो इतनी सारी लिक्विडिटी जनरेट हो रखी है यहाँ पे, ये हिट हो सकती है और नीचे आके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ट्रिगर कर सकती है यहाँ पे, और फिर ऊपर जा सकती है मार्केट, ठीक है। तो ये मेरा अजम्पशन है इसका। ऊपर जाने का भी मैंने आपको बता दिया है। दो एरिया है दोस्तों, एक तो ये वाला एरिया है, ठीक है। बट ये वाला मेरे को सही बताऊं तो मेरे को एक लिक्विडिटी पॉइंट लगता है यहाँ पे, ये लिक्विडिटी पॉइंट लगता है कि ये वाले हाइज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल छोटे छोटे सप्लाई जोन है, क्योंकि ये भी सप्लाई जोन है, ये वाला भी सप्लाई जोन है। तो मेरे ख्याल से ये मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये सप्लाई जोन है। तो मेरे ख्याल से ये इतना प्ले नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है जो पहले वाला है, जो ये वाला आपका जोन, ये वाला जोन जो है, सॉरी, ये जो फर्स्ट जोन जो है ये वाला, इसको मैं एक बार के लिए ट्रस्ट कर सकता हूँ। अगर ऊपर जाती है मार्केट तो थोड़े से पॉइंट के लिए मैं नीचे इसको ट्रेड कर सकता हूँ ऐसे। लेकिन जो दूसरे वाला जोन है ना दोस्तों, इसको मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर एक और इसका बड़ा भाई बैठा है, सप्लाई जोन। तो ये सिर्फ एक इंड्यूसमेंट जोन है। यहाँ से मार्केट एकदम से यूँ करके थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके अपना थोड़ा यूँ दिखा के एकदम से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मैं ट्रेड पुट की यहीं पे लूँगा अगर मेरे को लेनी है तो। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं इसका स्टॉप लॉस रखूँगा, अगर इसको क्रॉस करता है दोस्तों, ऐसे ऐसे सस्टेन करता है, तो ये ऊपर ही जाएगा फिर, ठीक है। तो मैंने आपको 3 ट्रेड बता दिए, 3-4 ट्रेड। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों।
बैंक निफ्टी ने भी अच्छी खासी लिक्विडिटी जनरेट कर रखी है दोस्तों यहाँ पे। मैं इसको एक बार चार्ट को दोबारा रीसेट कर देता हूँ। दोस्तों आज है ना प्रीमियम बहुत घटे हैं, ठीक है ना। बेशक से प्राइस ऊपर गया नीचे गया, मतलब प्रीमियम बहुत घटे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कल भी यहाँ पे बहुत अच्छे एक फेयर वैल्यू गैप बना था यहाँ पे, और बहुत अच्छे से इस फेयर वैल्यू गैप ने काम किया दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप्स दोस्तों अपने दिमाग में बिठा लो, यूट्यूब से कहीं से भी वीडियो देखा, फेयर वैल्यू गैप जहाँ से भी आप मास्टरी कर सकते हो। फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, आप इन चीज़ों को मास्टर कर लो, ठीक है ना। ये आपको कोई लेवल सेवल कुछ नहीं होते, ये लेवल ये वाला लेवल निकल जाए, ये वाला लेवल निकल जाए, कुछ नहीं है भाई। मैं आपको बता देता हूँ कौन से वाले लेवल है। ये वाला लेवल है दोस्तों, मान लो ये वाला मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, मान लो यहाँ पे ये वाला मेरा फेयर वैल्यू गैप है। वो वो आपको कुछ नहीं बताएगा, ये फेयर वैल्यू गैप मार्क नहीं करेगा। 48,790 आपका लेवल है, 48,835 आपका सपोर्ट लेवल है। तो भाई ये लेवल ऐसे निकलते हैं, ठीक है ना। ये वाले लेवल के नीचे रहेगा तो बेरिश रहेगा 49,790। कोई आपको ये नहीं बताता कि वो लेवल कैसे निकलते हैं। सब दोस्तों स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला खेल है कुछ नहीं है। अब मैं अगर आपको बताऊं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आप अगर मान लो देखो बोला ये मेरा रेजिस्टेंस, ये बच्चों वाला खेल है दोस्तों, सब निकाल सकते हैं भाई। ये मेरा एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस के नीचे आया यहाँ पे, ये इससे नीचे गिरेगा, ये भाई बच्चों वाले खेल है। आप इससे एग्जैक्ट मोमेंट पता नहीं कर पाओगे, ठीक है ना आप लेकिन आप देखोगे ना कितने भी आप पूरे, मैं चार्ट में इतना घुमा देता हूँ ऐसे करके, मैं कहीं भी रोक देता हूँ। आप फेयर वैल्यू गैप्स की पावर देखोगे ना दोस्तों, तो आप कहीं से भी उठा लो, फेयर वैल्यू गैप्स हमेशा काम करते हैं। कोई भी फेयर वैल्यू गैप आप स्टडी कर लेना खुद से, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी होती है, कहीं से भी आप उठा के देख लो, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको कनेक्शन ज़रूर मिलेगा उनका। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसमें क्या हो सकता है, ट्रेड में क्या हो सकता है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब मार्केट ने देखो ये सिनेरियो क्या, ये मेरे को बेरिश थोड़ा सा इसका ट्रेंड लगता है, ठीक है ना। हालांकि इसने भी एक चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे दे रखा है ना, और ये पुल बैक लेने आ रहा है। बट इसका मुझे बेरिश क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे सप्लाई जोन्स है दोस्तों, ठीक है। और इसने ये वाला जोन, ये वाली लिक्विडिटी इनकी ली थी यहाँ पे, ये वाली, और यहाँ पे इसने ये वाला सप्लाई जोन भी कंज्यूम कर लिया, ये वाला सप्लाई जोन, पहले वाला सप्लाई जोन ही कंज्यूम कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये पहले वाला सप्लाई जोन है, उसके बाद दूसरे वाला सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाला एक सप्लाई जोन है, उसके बाद दोस्तों एक तीसरा सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, या तो पहले वाला सप्लाई जोन काम करता है अच्छे से, जो कि इसने किया। अगर ये दूसरे वाला सप्लाई जोन है, इसको ट्रस्ट मत करना दोस्तों। अगर ये तोड़ेगा तो इसको तोड़ के नीचे करके ये ऊपर यहाँ पे ये वाले सप्लाई जोन है, इसको अच्छे से ये लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करके यहाँ से फॉल करेगा, यहाँ से आपका ट्रेड बनता है। बीच वाले को ट्रस्ट मत करना, मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, ठीक है। किसी भी ट्रेड में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। या तो पहले वाला ही कर जाएगा, जो कि इसने बहुत अच्छे से किया यहाँ पे। दोस्तों थोड़ा सा अपने अंदर ना दम बनाओ ट्रेड लेने का। आप डरते बहुत हो, मान लो आपको डर लगता है, आप, मैं समझ सकता हूँ भाई आप नहीं करते हो। आप थोड़ा सा अपने अंदर ना हिम्मत लाओ कि भाई नहीं, मुझे डटे रहना। बेशक लॉस को मत देखो आप, ठीक है। चाय पीने चले जाओ, खाना खाने चले जाओ, अपना स्टॉप लॉस लगाओ और चले जाओ, बात ख़त्म। या तो आप आओगे, आपका टारगेट हिट मिलेगा, या आपका स्टॉप लॉस हिट मिलेगा आपको। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। मार्केट को पैसा दो भाई, ऐसा नहीं है कि मार्केट से आप पैसा ले रहे हो बस, दोबारा कमा लोगे आप मार्केट से पैसा, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये सब लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, सब लिक्विडिटी है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस ट्रेंड को एज ए लिक्विडिटी रीड किया करो, ठीक है। अब ठीक है, मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी। अब मैं कल की ट्रेड आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में कोई भी दोस्तों क्लियर स्ट्रक्चर है नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है, कि मैं आपको ट्रेड बताऊँ। ये वाला एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वेट कर सकते हो तो ठीक है भाई, बैठे रहो। 48,119, 47,000, ये तो इतना गिरेगा तो हंगामा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ट्रेड ये हो सकता है आपका, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी ये मिटिगेट हो चुका है। ये किसने मिटिगेट का मतलब क्या होता है, एक बार किसी उसने हिट मार दिया तो वो मिटिगेट हो जाता है। मिटिगेट मतलब ये पिन मार दी ना इसने ऑर्डर ब्लॉक में, तो ये मिटिगेट हो चुका, तो इसकी इतनी वैल्यू है नहीं। ये एक सिंपल एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन आप कह सकते हो इसको, लेकिन आप ये दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, ओके। तो अब नीचे आओगे आप, ठीक है। हाँ, आपकी लिक्विडिटी है, दिस इज़ द लिक्विडिटी जोन, ठीक है।
ये आपका जो गैप डाउन गैप मतलब जो एक गैप है इसको फिल करने आ सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हाफ ऑफ इट, एंड इट इज़ कॉल्ड द कंसिक्वेंट कंक्रोचमेंट, 50% कंक्रोचमेंट। तो आप ये देख सकते हैं ट्रेड इसमें बनेगा, तो यहाँ पे भी आप एक ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। छोटा सा मतलब काफ़ी पॉइंट नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे अगर रिएक्शन देता है तो यहाँ से भी ऊपर आप देख सकते हैं। ये तो आपका दोस्तों 1 घंटे का चार्ट है, मैं थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हम रिफाइन करते हैं दोस्तों, कहाँ पे आते हैं हम मिलता है ये वाला एरिया, ठीक है। तो मार्केट अगर इस वाले एरिया में आता है नीचे, फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये एरिया है आपका 48,662 से लेके 48,446 तक। जब भी ऐसा जोन हो दोस्तों, वहाँ पे अपना मल्टीपल ऑर्डर्स लगाइए छोटी छोटी क्वांटिटी में, ठीक है। वहाँ से एवरेज आउट हो जाए आपका प्राइस। एकदम से यहाँ पे आपको नहीं पता 100-200 पॉइंट में काफ़ी नीचे प्रीमियम आ जाएंगे आपके, है ना। हाँ, फिर नीचे अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना भाई। उसमें आपको मैं सप्लाई जोन बता देता हूँ। इसमें ये शार्प सेलिंग हुई थी यहाँ पे, तो ये भी आपका एक सप्लाई जोन ही है दोस्तों। और ओवरलैप हो रहा है सप्लाई जोन आपका पुराने मतलब बड़े वाले टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन है, उस सप्लाई जोन के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो ये डेफिनेटली आपका एक सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से नीचे आ सकता है, छोटा सा ट्रेड आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो छोटा सा ट्रेड। ज़्यादा बड़े की एक्सपेक्टेशन मत रखिए आप यहाँ पे। मतलब एक बार यहाँ पे आया प्रीमियम, थोड़ा सा नीचे गया यहाँ तक, बस इतना ही ट्रेड, ठीक है। अपना वहाँ से 10-15 पॉइंट जितने, बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होता है दोस्तों, ठीक है। बट जो स्ट्रक्चर इसका मार्केट का बना हुआ है फ़िलहाल इसका, मुझे लगता है कि ये सब लिक्विडिटी बनाई गई यहाँ पे, ये लिक्विडिटी बनी हुई है दोस्तों यहाँ पे ना, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट ये थोड़ा सा अगर फ्लैट ओपन होता है या ऐसे ऐसे जाके यहाँ जाके एकदम से शार्प फॉल आएगा इसमें, ठीक है। और नीचे आके इस वाले एरिया तक आ सकता है और यहाँ से फिर ऊपर भाग जाएगा ये, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में आपको कि ये क्या सिनेरियो है, ठीक है। अगर डायरेक्टली मार्केट यहाँ भी गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से भी आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, जो कि पॉसिबल मेरे ख्याल से है नहीं, अगर है तो भाई यहाँ से डायरेक्टली आप एक अच्छा सा ट्रेड पुट का खुलते ही मार्केट दोस्तों प्री मार्केट में अपना देख लीजिए, ठीक है। 9:07 पे क्या है, धन वाली ऐप में यूज़ करता हूँ, वहाँ पे जाके अपना ऑर्डर लगा दीजिए अपना, जिस हिसाब से आप पुट देख लीजिए कि पुट जब यहाँ थी, जब मार्केट यहाँ थी कि पुट कहाँ थी, तो वहाँ पे अपना ऑर्डर पहले ही लगा दो नीचे। मतलब नीचे गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी, थोड़ा सा एस्टिमेट लगा के दोस्तों अंदाज़न अपना लगा दो और आपके वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 1-2 मिनट में अपना पैसा निकालो और मार्केट से बाहर। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का इतना क्लियर स्ट्रक्चर है नहीं। ये जो क्लियर स्ट्रक्चर जो मुझे समझ आ रहा है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि मार्केट क्या कर सकता है कि भाई यहाँ पे एक फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप ओपन होता है तो नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी पॉइंट्स मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, जो कि इसको फ्यूल दे सकते हैं। तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी का बता दिया। बीटीसी वगैरह मैं दोस्तों अभी करता नहीं हूँ, बट मैं आपको इसका मैं देखूँ तो इसका क्या चल रहा है आज अभी, ठीक है। अब फिर आपको बताऊँ तो दोस्तों ये वाला देखो कितना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, काफ़ी बड़ा था ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से रिट्रेसमेंट मार के भागा है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम भी दिखाऊँ तो कोई ना कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप ज़रूर यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ठीक है दोस्तों। आप देखो ये वाला आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था और ये फेयर वैल्यू गैप है और ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, ठीक है। मैं वहाँ तो नहीं गया ना, अब आप देखना बिल्कुल एग्जैक्टली दोस्तों इसी पॉइंट पे आकर रिट्रेसमेंट मारा इसने, इसी वाले पॉइंट पे आकर रिट्रेसमेंट मारा, ठीक है। तो दोस्तों ये होती है टेक्निकल एनालिसिस की पावर। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकाला, मैंने सिर्फ देखा कि कहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, ठीक है। एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे निकाला। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है दोस्तों, जो लास्ट वाली कैंडल होती है ना, जो लास्ट कैंडल होती है, जो ये वाली लो है यहाँ पे हमारी कैंडल है, ये वाली लास्ट, ठीक है। आप सपोज करो ये वाली लास्ट कैंडल है, हम फिर देखेंगे कि लास्ट वाली कैंडल में जो नेक्स्ट कैंडल है वहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है दोस्तों, ठीक है।
उस फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस वाली पे है, ठीक है, लेकिन इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी पहले वाली कैंडल की, ठीक है। ये वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है दोस्तों, तो हम इस कैंडल को काउंट नहीं करेंगे, हम इस वाली कैंडल पे आएंगे। यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है रेड वाली पे, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। उसके बाद है कहाँ पे, हमें इस वाली कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप मिला है दोस्तों, ये रहा ऊपर। तो ये जो वाली कैंडल है हमारी ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारी इनिशिएशन स्टार्ट हुई है। ये आवरली टाइम फ्रेम है, और आप दोस्तों देखोगे ना, मैजिक है दोस्तों, ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। मतलब कितना कितना सटीक है यार ये, मतलब इतनी एक्यूरेसी। आप देखोगे, आपने यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड करी होती, मान लो एक्सपेक्टेशन करके कि भाई कभी कभी यहाँ पे मार्केट आएगा, तो आप मतलब कितना सुंदर रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है यार आपको। और इसमें तो आप लेवरेज वगैरह ले सकते हो बीटीसी में, तो कितना सुंदर ट्रेड था आपका दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, ये सब लिक्विडिटी है, देखो ये जो है ना, ये सब लिक्विडिटी है। और आपका एक सप्लाई जोन है बहुत बड़ा, 1 घंटे के चार्ट पे, ये रहा दोस्तों। मैं आपको कल भी दिखा दूंगा, आगे आने वाले टाइम में भी दिखा दूंगा मैं आपको। मार्केट मतलब बीटीसी यहाँ आएगा और यहाँ से ज़रूर फॉल करेगा दोस्तों। यहाँ पे आपकी ट्रेड एक शॉर्ट ट्रेड है आपकी, ठीक है, इस वाले जोन में। ये आवरली टाइम फ्रेम है, आप उसको छोटा करके 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा रिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये वाली कंसोलिडेशन के बाद ये रहा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आज ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और यहाँ भी आपकी ट्रेड कहाँ थी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट ऐसे आता है, ऐसे आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ऐसे ऐसे, और जब ये इस पॉइंट को तोड़ेगा ना, तो इस वाली लेग ने आपका तोड़ा, मतलब इस वाले हाई को किस लेग ने तोड़ा, इसने तोड़ा। तो ये दोबारा दोस्तों चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, मत या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों जिस भी लेग ने तोड़ा ना, उसके नीचे देखो कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों मैं कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे रिट्रेसमेंट मारा है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, और देख लो आप ये यहाँ पे, मतलब ये चीज़ करने के बाद ना दोस्तों, आपने ये अगर ये वाली चीज़ सीख ली ना, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब आपके आधे कंसेप्ट तो वैसे ही क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। अब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे रिफाइन कितना होता है दोस्तों, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये चार्ट बन गया, मैं आपको इस ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू बता रहा हूँ। लॉजिक यही बनता है, यहाँ पे आपने अपना लॉन्ग किया, मैक्सिमम इस वाले पुल बैक तक अपना स्टॉप लॉस लगाया, और आपने कम से कम 1:3 या 4 का जो भी रेशियो आपको लेना है, ठीक है। मतलब मेरे केस में ये वाला हाई है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला हाई, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी को स्वीप करेगा ही करेगा ये, ठीक है। और दोस्तों ये भी स्वीप होने वाली है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये सब, ये जो जितने भी है, ये सब लिक्विडिटी है दोस्तों, ये स्वीप होने वाली है, ये हिट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपको मैंने बता दिया कि कल 4 तारीख को निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में और बीटीसी में आपको यहाँ सामने दिखाया कि कैसे ट्रेड होती है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। लिक्विडिटी आप पहचान गए दोस्तों, तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी ट्रेडिंग में। सो थैंक यू गाइस, गुड नाइट, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।